में यीशु है तेरे संग। अच्छे से गाएं, थोड़े रो रहे आप लोग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का नाम। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का नाम। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नहीं आशा होगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नहीं आशा होगा। संकट के सामने तेरे साथ रहेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का नाम। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का नाम। जिंदगी के सफर में जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नहीं आशा होगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नहीं आशा होगा। संकट के समय तू सहारा देगा, तू काम कर बात कर। संकट के समय तू सहारा देगा, तो काम कर बात करेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का नाम। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का नाम। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु है तेरे संग। एक दूसरे को देख के उठा दे, नहीं हाथ है तो नहीं जाने वाले। जो नहीं उठा रहा वो स्वर्गराज में प्रवेश नहीं होंगे। बगैर परीक्षा के यीशु मसीह भी स्वर्गराज में प्रवेश नहीं हुआ। मालूम है, बगैर परीक्षा के स्वर्गराज में प्रभु यीशु मसीह भी प्रवेश नहीं हुआ है। उसको परीक्षाएं देनी पड़ी, 40 दिन उसको उपवास भी लेना पड़ा। लेना हाँ, 40 दिन जब नूह का घराना और उसकी 3 बेटे और 3 बहुएं, और 3 बेटे 3 बहुएं और स्वयं ही नूह उसकी पत्नी, जब उसकी परीक्षा हुई
लोग पागलों की तरह नूह के घराने को, पागलों की तरह नूह के घराने को लोग समझते थे। आज जितने पास्टर सेवा देते हैं लोग उनको पागल समझते हैं, क्योंकि तुम्हें बार बार वो सिखाते हैं, समझाते हैं। अच्छी बात है जो समझते हैं, नहीं समझते दोनों के लिए अच्छी बात है। बात चली कहां पर? स्वर्गराज में प्रवेश होने के लिए। द्वितीय आगमन परमेश्वर का होने वाला है, कौन जाएगा उसमें? अभी बोला हाथ उठाओ, परीक्षा कौन पढ़ना चाहते? कोई ने हाथ उठा। मैं तो कहता हूं प्रभु मेरी हर दिन परीक्षा हो, हालेलुया, हर दिन मेरी परीक्षा हो। परीक्षा से अपन डरने वाले नहीं है। जो डर गया सो, प्रकाशित भाग में क्या लिखा है? प्रकाशित भाग में क्या लिखा है? डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, मूर्ति पूज को टोना टुटका करने वाले कुत्ते, ये स्वर्ग राज में प्रवेश होने वाले नहीं। परीक्षा से डर गया आप। कुछ लोग डरे, कुछ लोग नहीं डरे। कैसे जाएंगे रामेश भैया? कैसे जाएंगे? कल से 3 दिन से प्रभु के दास शर्मा जी भी सिखा के गए हैं। और ये बेटा परीक्षा में नहीं बच्चा, फिर हम क्यों परीक्षा ना दें? परीक्षा देना है कि नहीं देना है? देना है। अब तो हाथ उठ जाएंगे। कितने लोग परीक्षा देंगे? बोले यार पता नहीं खासा पूछता है, कैसा उल्टा पुल्टा बोलता है। सो बोले झूठ नहीं बोलेंगे, सबने हाथ उठा दिया और सब झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब सभी झूठ बोल रहे हैं। कितने लोग परीक्षा देंगे? मेरे बार बार हाथ उठाना टाइम उठाएंगे। देखिए क्या होता है, जीवन की पुस्तक जो है, जिसमें एक एक सेकंड का हमारे और आपका जो हम काम कर रहे लिखे जा रहे हैं। परमेश्वर का सैटेलाइट भी चल रहा है। इसने लिखा है इसमें यूहन्ना भजन संहिता में कि धर्मियों पर मेरी आंखें सदा लो लगी रहती है। सदा। हम अधर्मी नहीं है, अब धर्मी बन गए हैं। लेकिन हमारे धार्मिकता के काम कैसे हैं? हमारे धार्मिकता के काम, थोड़ी थोड़ी खिड़की खोल देंगे, दरवाजा पूरा भी खोल सकते हैं, हवा आएगी तो आप लोग को भी गर्मी नहीं लगेगी, नहीं तो अभी आप बैठ नहीं पाएंगे। हमारे धार्मिकता के काम कैसे हैं? कैसे हम धार्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं? कैसे हम धार्मिक कामों को करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? मुन्ना भैया साहब, अपन बाइबल बाद में पढ़ेंगे। अभी सवाल उठता है कि कैसे हम धार्मिकता के काम कर रहे हैं, कैसे धार्मिक काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्यों करना चाहिए? हेलो, जो बात कर रहे हैं बोले जय मसीह की। इतने लोग बात कर रहे हैं। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने आए। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात क्या है, आज सर्वप्रथम हमारा उद्धार देखना है कि उद्धार हुआ है कि नहीं। मोबाइल भी हम ज्यादा देखते रहते हैं, उससे भी उद्धार नहीं हो पा रहा है। बाद में खाना बनाएंगे, पहले मोबाइल देख लेंगे। हमारे यहाँ एक बार नागपुर से आया रवि, मैंने बताया ना पिछले संडे प्रचार के लिए आया, उनके साथ हमारी मंडे को जेल मीटिंग थी। अभी इस इतवार को भी बच्चे लोग संभाल लेंगे। इस इतवार को तेलंगाना से आ रहे हैं और बढ़िया जवान प्रचारक आ रहा है और खुद के पैसे खर्च करके आ रहा है, खुद के पैसे खर्च करके आ रहा है। और 100 दिन की उनकी
फास्टिंग प्रेयर चल रही 100 दिन की, 100 दिन की लगातार फास्टिंग प्रेयर चल रही। हमारी भी एक टीम 50 घंटे की बैठी है। आज शाम को एंड हो जाएगा। उपवास प्रार्थना से बड़े बड़े काम आप परमेश्वर से करवा सकते हो, बड़े बड़े काम। आप अपनी कलीसिया के, आप स्वयं के, आप अपने गांव के स्वयं। बाइबल में लिखा है तेरे निकट 1000, भजन संहिता घर में जाके पढ़ लेना, और तेरे निकट 10,000 गिरेंगे। आपके गांव में अगर 1000 व्यक्ति है या 10,000 व्यक्ति है, आप उस गांव को अकेले व्यक्ति जीत सकता है। एक व्यक्ति। इतना सामर्थ, इतनी ताकत परमेश्वर ने मेरे और आपके प्रार्थनाओं में दी है। ये सब वही तैयारी है जो यीशु मसीह ने कहा, जाओ सारे जगत के लोगों, मत्ती 28-18-20 जो बार बार आप लोग पढ़ते हो, जाओ सारे जगत के लोगों सुसमाचार का प्रचार करो। सारे जगत के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो और उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाओ। तो परमेश्वर के दास क्या कर रहे हैं? वचन से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखा रहे हैं। बाइबल में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ना उसकी मूर्ति खोद कर बनाना। लिखा तू अपने पिता माता का आदर करना, तू चोरी न करना, तू हत्या न करना, तू लोभ न करना, तू लालच न करना, तू झूठ न बोलना, तू परिस्थिति घमंड न करना। लेकिन कोई ना कोई एक अंश है अनाज्ञाकारी का, एक आज्ञा जो ऐसी है जो आपका अभी तक पीछा कर रही है, जो आपको मजबूर कर देती है झूठ बोलने के लिए, मजबूर कर देती है आज्ञा उल्लंघन करने के लिए, मजबूर कर देती है अनाप शराब विचारों को सोचने के लिए। ये भी एक पाप है। हमारे रोमियो कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब तक मेरे और आपके जीवन से पाप अलग नहीं होगा, तब तक हम स्वर्ग राज में प्रवेश होने वाले नहीं हैं। पाप वही नहीं है व्यभिचार कर लिया, पाप वही नहीं है कि हमने और भी गलत काम कर लिया, पाप वो भी है कि हम आंखों से, सुनने से, बोलने से पाप कर जाते हैं। इसलिए आपको कहता है, हे छली जी तेरा यह का काम है। उसी बात को राजा सुलेमान भी कहता है, हे छली जी पे लगाम रखो कि आप किससे कौन सी बात कर रहे हैं, किस प्रकार से बात कर रहे हैं। बात करने के तरीका होना चाहिए कि हम किससे बात करने जा रहे हैं, कितने शब्द बोले और कितने शब्द ना बोले। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं शांति का राजकुमार हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जा रहा हूं। शांति से सामने वाले की बात को समझने का प्रयास करिए। नहीं समझ में आता है तो चुपचाप रहिए। पवित्र आत्मा आपका गाइड करेगी कि आपको कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है। ये सारी बातें बाहर सीखने नहीं मिलेगा, हमारे माता पिताओं ने नहीं सिखाया। यस या नो? पक्का? हमारे आपके माता पिता ने कुछ नहीं सिखाया इतना कि जितना हमें आध्यात्मिक सारा मुझे खुद सीखने मिल रहा है, मुझे खुद सीखने मिल रहा है। आप बताइए, ईमानदार है तो आप बोलिए ऐसी बात कहीं सीखने मिली है? जब सीखने मिल रही है तो क्यों ना हम उसका पालन करें, क्यों ना हम उन बातों को सीखकर लोगों को सिखाएं। जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो फिर स्वर्गराज में प्रवेश बंद हो जाएगा। मैंने कहा आपसे, मैं भी प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है इंसानों की नजर में, पड़ोसियों की नजर में, रिश्तेदारों की नजर में हो सकता हूं कहीं गलत हूं, लेकिन प्रयास से करता हूं उनके सामने गलत हूं, लेकिन परमेश्वर के सामने गलत ना होने पाऊं। ये मेरा नियम है। अगर बच्चे भी गलत दिशा में हैं तो बोलने में नहीं चूकता हूं, भरे महफिल में, भरे सभाओं में बोल देता हूं,
अगर पत्नी ने कोई गड़बड़ी करी तो भरी सभाओं में बोल देता हूँ, कहीं पर करती नहीं वैसे। मेरा एक उद्देश्य है, जब ऐसे साथ में खड़े हो जाता है तो परमेश्वर वही बात बोलने को मजबूर करता है कि जो मैंने कहा है अपने लोगों को जाके कह दे कि अंदर देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जिंदे जिलाएंगे और मुंह धोने लगेंगे। मेरे आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है, लेकिन परमेश्वर है जो अभिषेक करके अपनी आवाज को, अपने संदेश को, अपनी सांसों को लोगों के बीच में खर्च करवाता है। पिछली बार मुझे कटनी जेल में अचानक 5 वालों के बीच में स्वास्थ्य खराब है, एक पास्टर का फोन आया जो बाल दिनाकरण की टीम का था, जो एमपी छत्तीसगढ़ का कोऑर्डिनेटर है, उनकी टीम में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। उन्होंने बोला कि कटनी जेल चलना सुबह, तबीयत खराब, मैंने कुछ नहीं बोला। पत्नी बोलती कैसे जाओगे, तबीयत खराब है। मैंने प्रभु इसका उपाय करेगा। अब्राहम ने कहा था ना, प्रभु इसका उपाय करेगा। जब अपने बेटे इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ पे जाना और जैसी तलवार मारने कहा, हे अब्राहम रुक जा, मैंने प्रबंध कर रखा है। कटनी तो जाना था, वो अपनी 4 व्हीलर में बोले हमारे साथ चलना, आओ चलेंगे। रात में मैं 10 बजे सो जाता हूँ, भैया लोग आ जाते थोड़ा लेट सोता हूँ, और कोई पास वाला तो लेट सोता हूँ, लेकिन मेरा नियम 10 बजे का सोने का, क्योंकि सुबह भी उठना, प्रभु से बातचीत करना है। अब 9:15 पे फोन आ गया, ये गवाही है स्वर्गराज में प्रवेश होने के लिए। 9:15 पे फोन आ गया, मैंने कहा 10 बजे से क्या होगा सर? बोले आपको चलना तो है, लेकिन पास्टर के बीच में आपको प्रचार भी करना है। मेरे तो हाथ में ठीक हो गया, मैं तो वैसे ही अस्वस्थ हूँ, प्रभु मैं क्या करूंगा? बोल तो दिया कि जाऊंगा, लेकिन एक और परीक्षा, एक परीक्षा तो पहले चली कि मैं अस्वस्थ हूं। सर्दी जुकाम में मेरे भांजे की शादी हुई अभी, और उसके पहले मेरे भांजी, आपको मालूम, भैया को मालूम है, वो मैनेजर है, भांजी मैनेजर, बैंक मैनेजर है। मेरा भांजा और भांजी बहू आई है, दोनों इंजीनियर है। मेरे मामा के लड़के दोनों इंजीनियर हैं, उसकी जो बेटी है वो भी डॉक्टर है। मेरे दूसरी तरफ वाले सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस तरफ प्रभु ने भी इस तरफ कर दिया। और गुना में मैं पूरे सीट से जकड़ गया, -3 डिग्री में रहा ठंड में। अभी तक वो ठंड निकल नहीं पा रही। जब उन्होंने बोला कि आपको चलने में याद चलेंगे, एक परीक्षा, फिर दूसरी परीक्षा 9:15 पे आए, बोले आपको प्रचार भी करना। मैंने प्रभु मेरी तो कोई तैयारी में क्या प्रचार करूंगा? पास्टरों के बीच में बड़े खतरनाक होते, एक से धुरंधर पास्टर होते हैं वहां है, जो जन्मजात पास्टर है, कई उम्र वाले। एक जैन अंकल है, वो तो जिनने चित्तार के बुझावर के और पता नहीं क्या क्या उनके अंदर सिद्धि है, वो भी पास्टर है, और एक से कुरान शरीफ सब कुछ जानते हैं। जैन अंकल है, बहुत बुजुर्ग है। मैंने कहा ऐसे ऐसे लोगों के विश्वों के बीच में, मैंने कहा एक छोटा सा आदमी क्या प्रचार करेगा? मैंने प्रभु अगर ये परीक्षा भी है तो तू जानता है, ये सांस तूने दी है, अगर एक परीक्षा में फेल हो गया तो मेरे लिए भी स्वर्ग दरवाजा बंद हो जाएगा। और सुबह ठीक 10:30 पे प्रचार करना है। 10:15 हो गया, 10:20 हो गया, गाड़ी चल रही है। मैंने आज 10:30 पे, और कार बिल्कुल स्पीड पे चली जा रही है। मैं तो आगे बैठा, पीछे पास्टर, सामने वो चला रहा पास्टर। मैंने प्रभु 10:30 मतलब 10:30, ठीक 10:18 में गाड़ी सीधे चर्च के सामने खड़ी हो गई। सीधे जूते उतारे, अंदर प्रवेश हो गए। पता चला कुछ पास्टर और जिले के आ रहे हैं। ये गवाही है कि परमेश्वर के स्वर्ग राज में द्वितीय आगमन की तैयारी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हेलो हेलो। और जब पास्टर सब आए, अनूपपुर जिले से, शहडोल जिले से, कटनी जिले के, जबलपुर जिले के, कई जिले के पास्टर वहां थे। उद्देश्य दूसरा था, लेकिन उद्देश्य परमेश्वर ने कुछ अपना भेजा। और जब प्रचार चालू हुआ तो सारे पास्टर मेरे चेहरे को देख रहे, ऐसे लग रहा कि मैं कब बाहर निकलूं, कब मुझे मारेंगे लोग। साहब
प्रचार ऐसा हो रहा है कि मैं कब बाहर निकलूं, कब मुझे पास्टर मारेंगे। सब मेरे चेहरे को देख रहे हैं, सबकी हवाइयां उड़ गई। और प्रचार ओरिजिनल वही चल रहा था। एक जब विश्व आया कटनी का भी पिछले दिनों में, बोले पास्टर साहब, बिशप साहब, वो भी बिशप है, बोले प्रोफेसी चल रही थी आपके प्रचार में। प्रोफेसी मैंने कि मुझे मालूम क्या चल रहा था। मैं तो खड़ा हो गया, प्रभु ने जो बुलवाया, मैंने किसी को चेहरे को नहीं देखा कौन बैठा है। यहाँ पर भी आता मैं किसी को चेहरे को नजरअंदाज कर दे, मैं केवल यीशु को चेहरे को देखता हूँ क्योंकि वो मेरे चेहरे को देखता है। हालेलुया। चेहरे देख के कभी प्रचार नहीं होता है। और जब प्रचार हुआ सब आके हाथ मिलाने लगे। अरे बोले पास्टर साहब आपने तो उनको गजबी करने कहा। अरे बोले सब एक दूसरे के, सब उसने उसकी भेड़े चुराई, उसने उसकी भेड़े चुराई, उसने इसकी भेड़े, सब यही चल रहा है। और प्रचार में उनको ठीक चल रहा था। बोले जो आप करा दे, बोले मैं सोच रहा था कब आपके हाथ पकड़ दूं, बस बंद करो प्रचार। परीक्षा कितने लोग देंगे? ऐसे ऐसे होते हैं, हम देंगे परीक्षा। बोला हम देंगे। ईश्वर के सर लोग हमसे बुराई रखे तो भी हम परीक्षा देंगे। लोग हमसे ईर्ष्या रखे तो भी परीक्षा देंगे। हम डरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। आपके लिए ज्यादा प्रार्थना करूंगा, ठीक है? ठीक है। बाइबल लिखा है, मत्ती 11:28 हमने पढ़ा है। कितने लोगों ने पढ़ा? हे परिश्रम करने वाले, बोझ से थके दबे हो, मेरे पास। ये है द्वितीय आज्ञा, मेरे पास आओ। बोझ से दबे हो, बीमारी से दबे हो, कर्ज से दबे हो, समस्याओं से दबे हो, मेरे पास आओ। क्या बोला वो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम कहां मिलेगा? स्वर्ग में, जब तैयारी अच्छी होगी। क्यों कि साहब तैयारी हमारी अच्छी होगी तो हम जाएंगे वहां। जाएंगे, कोई रोकने वाला लेकिन अभी तो 4 लोग आ जाए बेकार टाइप के, समय से डरेंगे। 2006 में हमारे यहाँ काफी सताव हुआ हमारे चर्च में। मैंने एक पास्टर को बोला, मैंने तुम अंदर प्रचार करते रहना, मैं बाहर गेट पे खड़ा हूँ। आज मैं देखता हूँ जितने सबसे निपट लूंगा। जब प्रभु में नहीं आया तब निपट लिया। आप प्रभु के लोग और प्रभु की सेना और प्रभु के स्वर्गदूत चलते हैं, सबसे निपट, डरना नहीं है। गेट पे खड़ा हो गया। जिसने ज्यादा 3 हफ्ते मुझे परेशान किया रहा, कहीं भीड़ लेके आया था, उसको बुलाया, वो अकेले जा रहा। मैंने डरा भाई, डर के आया। वो मोटरसाइकिल रोकी उसने। परीक्षा की बात हो रही है, डर के आया। मैंने 3 हफ्ते से आप बहुत टीम लेके आ रहे हो, 4था हफ्ता मेरा है, 4था सप्ताह मेरा है। तुम 3 सप्ताह से लोगों को वीडियो बना रहे, ये कर रहे, फिर लेके आए, पुलिस लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए। 4था सप्ताह मेरा है। मैंने कि मेरा नाम जानते हो? मैं कौन हूं? नहीं है। तुम किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को जानते हो? बोले हम उस पहलवान को जानते हैं। मैंने उस पहलवान से पूछना, मैं कौन हूं? देखिए, जब संसारिक जीवन में रहा तभी मैं किसी से नहीं डरता था। आज प्रभु में और किसी से नहीं डरता, क्योंकि पहले संसार के लोग क्यों डरे? हम क्यों डरे? क्यों डरे? डरेंगे
इसलिए वो कौन सी फिल्म आई थी, शोले फिल्म आई थी, जो डर गया सो कौन बोलता भाई, आप ही बता। आप जहां भी जा रहे हैं, ध्यान सुनिए बहन मैडम, आप जहां भी जा रहे हैं, आप ये जान रखिए कि आप परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ चल रहे हैं। साइकिल वालों को गिरना रहा हमारे ऊपर, वो उस तरफ जाके कर रहे हैं। मैडम को देखो, मैं कौन क्यों मैडम, साइकिल वालों को हमारे ऊपर गिरना रहा है, वो उस तरफ गिर रहे हैं, गिरना चाहिए हमारे ऊपर। चट्टान से टकराओगे तो मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता क्यों फिर क्या को डरे, किससे डरे, क्या मिलेगा डर से, मिलेगा कुछ, क्यों प्रीतम की मम्मी कुछ मिलेगा डरने से, नहीं मिलेगा। सूर्य भाई डरना है, नहीं डरेंगे, नहीं डरना है। कितनी भी शक्तियां आपके इर्द गिर्द आ जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो हार चुकी पहले से। यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान देके उन सारी शक्तियों को हरा चुका है, और हम लोग जयवंत लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ चलकर प्रतिदिन शक्तियों में जयवंत होते हैं। अधिकतर मेरी आदत है प्रचारकों को अपने चर्च में बुलाता हूं और बैठ कर सुनता हूं प्रचार। अच्छा प्रचारक आ रहा था इस संडे, अच्छा प्रचारक आ रहा है, बहुत अच्छा प्रचारक आ रहा है, यंग। इच्छा तो थी कि भैया को मना कर दूं, मैंने कि मना नहीं करूंगा, परीक्षा में फिर चला जाऊंगा, मेरी गैर मौजूदगी में लोग प्रचार करेंगे। फिर आने वाले सप्ताह में कोई और प्रचारक आ रहा है, मेरी आदत में है मैं प्रचारकों को बुलवाता हूं, उनकी सेवा भी करता हूं, जो हमसे होता है वो अच्छा करते हैं, अच्छे से अच्छा करिए। कोई प्रचारक आपके घर में आता है, सबसे बेहतर से बेहतर खाना खिलाइए, जो कुछ लिफाफा में आपको देना है अच्छे से अच्छे लिफाफा दीजिए। मैंने पिछली बार शायद गवाही दी के लिए दी, एक आरसी से एक प्रचारक आए जो फर्स्ट बार मेरे साथ विदेश में थे। मैंने कहा ये प्रचारक आ रहा है, बुला तो लिया है, पैसे की घटी है, क्या करें, और हम लोग की आदत है कोई प्रचारक है तो उसको अच्छी खाना खिलाएंगे। आप लोग भी खिलाते भैया, ऐसे नहीं बोल रहा, सारे प्रचारक एक दूसरे प्रचारक को विश्वासी खिलाते हैं, और उसको लिफाफा भी अच्छा देना है, तो पहली बार आ रहा है, क्योंकि उसी ने हमारा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन अफ्रीका में किया। क्या करेंगे ऐसे समय, बीएन साहब क्या करेंगे ऐसे समय, अच्छा खाना खिलाएंगे उसको, अच्छा स्वागत करेंगे, पैसा नहीं है, फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर छोड़ देंगे। अरे प्रार्थना तो दुनिया करती है, प्रभु ने ऐसा इंतजाम किया, बढ़िया उनको खाना खिलाया, अच्छे से अच्छी व्यवस्था की, प्रचार करवाया, बढ़िया लिफाफा दिया उनको, शाम हुई नहीं, उससे कई गुना मेरे पास शाम को घर पे आ गए। ये है परीक्षा। अब्राहम को जब परमेश्वर ने परीक्षा ली, क्या वो परीक्षा में पास नहीं हुआ? हमारी आपकी परीक्षा होगी तो क्या हम आप पास नहीं होंगे? पास होना पड़ेगा। हमें आपको इतना
मजबूत होना पड़ेगा विश्वास में, क्योंकि सारी इस बाइबल की जो बातें हैं वो विश्वास से भरी हुई है। विश्वास है तो तुम पहाड़ों को कह दोगे पहाड़ जैसी समस्याएं कट जाएगी। तो क्या करना है? आराधना, साधना, क्या करना है? सामियल, क्या करना है अपन को? क्या करना है? क्या करना है भाई? आप भी तो सीख रहे हो 3 दिन से, 4 दिन से, हैं? स्वर्ग जाने की तैयारी के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? मम्मी पापा छोड़ते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। कभी नहीं करना। बाइबल में लिखा पिता और माता का आदर करना। क्या करना पड़ेगा? साधना क्या करना पड़ेगा? बुरी आदत को छोड़ना पड़ेगा। जो आप छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो पास्टर लोग सिखा रहे हैं, वही बातें प्रभु कहते हैं घर की मुर्गी दाल होगा। बोले पास्टर जो अपना आ रहे, अपनी तो पास्टर है, वही तो सुनाएगा और क्या। चलो बैठ यार, नहीं तो पास्टर आ जाएगा, फोन आ जाएगा, बैठ जाओ उनके कलीसिया में जाके। बाहर का प्रचारक जब आता है तब लोगों को समझ में आता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि बाइबल कहती है मेरे और आपके दिन गिने हुए हैं, और जब गिने हुए दिन हैं तो हमें क्या करना है? एक एक सेकेंड इस शरीर को, इस पवित्र मंदिर को, इसकी स्वयं की रक्षा करना है। जब आप स्वयं इस पवित्र मंदिर की रक्षा करोगे तब आप दूसरे मंदिर को तैयार करोगे। यही है पवित्र आत्मा, जिसका विषय उस दिन चल रहा था जबलपुर में। लोग पवित्र आत्मा वो सोचते कि हिलने डुलने लगे तो वो तो अपनी जगह है, या अन्य भाषा में वो भी अपनी जगह है। लेकिन पवित्र आत्मा क्या है? हम स्वयं एक चलते फिरते पवित्र आत्मा है। जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। यही पवित्र आत्मा है, यही पवित्र आत्मा है जो आप साथ लेके चलते हो। या तो अपवित्र आत्मा या तो पवित्र आत्मा, चुनाव दोनों है। दो चुनाव में, हेलो, दो चुनाव में आपका क्या फर्क होता है कि कौन सी आत्मा को लेके चले? हेलो, कौन सी आत्मा को लेके चले? पवित्र आत्मा को। कब लेके चलोगे? कब लेके चलोगे? ये क्या बात हुई? हर वक्त निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप, ना कोई दाग, ना कोई धब्बा, ना कोई झुर्री। यही तो है। जब ये चीज अपने जीवन से अलग होगी तब पवित्र आत्मा काम करेगी। तब हम और आप जो द्वितीय आगमन की तैयारी चल रही है, हर कलीसिया द्वितीय आगमन की तैयारी कर रही है, हर कलीसिया आज्ञा सिखा रही है, हर कलीसिया परमेश्वर के वचन को दिन रात लोगों के बीच में जा जाके परमेश्वर की सुसमाचार को सुना रही है। हर सेवक का, हर कलीसिया का एक ही टारगेट है कि इस संसार में कोई भी नरक न जाए। इसलिए प्रचार चल रहा है। प्रचार तो पूरे वर्ल्ड में हो चुका है, लेकिन अब आत्मा बचाओ अभियान चल रहा है। आत्मा बचाओ अभियान। जाओ मेरे लोगों को लेकर आओ, ऐसे कह रहा है। जाओ मेरे लोगों को लेकर आओ, मेरे लोगों। हम सब उसके लोग हैं। हमारी जाति धर्म कुछ नहीं है। नर और नारी करके परमेश्वर ने बनाया है। जब शादियों की बारी आती है बोले भी मराठी ढूंढ लेना। मैंने तुम काय गए प्रभु में भाई? बोले मराठी लड़का चाहिए, मराठी लड़की चाहिए। मैंने कि तुम किनारे हो जाओ, प्रभु से दूर हो जाओ। तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है ही नहीं। जिसके पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वो गलत काम कर ही नहीं सकता।
वो गलत बोल नहीं सकता, वो गलत सुन नहीं सकता है, वो गलत करने का प्रयास भी नहीं करेगा। हेलो। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो क्या करेगा? हमें तो मराठी लड़के चाहिए, मराठी लड़की चाहिए, हमें तो सिंधी लड़के चाहिए, सिंधी लड़के चाहिए। सबसे ज्यादा पास्टर वही परेशान होता है, बोले हमें तो साकेती चाहिए, हमें तो चौधरी चाहिए, हमें तो अहिरवार चाहिए, कोई बोलता है ब्राह्मण चाहिए, कोई बोलता है जैन चाहिए। अरे भैया कहां से ढूंढ के लाएंगे यार पास्टर हो? को बनाकर थोड़ी खड़ा कर देंगे। ये भी एक रास्ता है जो स्वर्ग जाने से रोकता है, ये भी एक रास्ता है। अगर ऐसा रास्ता चल रहा है तो हम उसके योग्य नहीं हैं। छोटी छोटी बातें जो नासुर बन के मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर के स्वर्गराज में जाने से रोकती है, उसको स्वयं आकलन करना। मैं फिर कहता हूं, तुम किसी मनुष्यों का आकलन करने के पहले स्वयं का आकलन करो कि आप किस दिशा में हैं और किस दशा में हैं, किस दिशा में हैं और किस दशा में हैं, इसका आकलन करिए। हो सकता मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन जितने लोग समझ रहे बोले जय मसीह की, और जो नहीं समझ रहे बोले जय मसीह की। और बात उस दिन की करो तैयारी रे, तेरे निकले 4 सिपाही रे, तेरी देगा खोदी गवाही रे, तेरे लाखों ढूंढेंगी मुकदमा होगा रे, कर लो एक बाकी मुकदमा होगा रे, कर लो एक बाकी। संसारी वकील आपको जेल खाने से छुड़ा के ला सकता है, आपकी जमानत करवा सकता है, आपको कोर्ट केस से छुटकारा दिला सकता है, लेकिन जो अध्यात्म की जो वकील है, जिसके पास आत्मा को छुटकारा देने का अधिकार है, अगर उस वकील को हमने नहीं किया तो जो दशा धनवान की हुई वो हमारी और आपकी हो गई। लाजर चला गया स्वर्ग में और धनवान कहां चला गया? कोई जाएगा नरक? कितने लोग अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं? नीचे स्वर्ग की परिभाषा क्या है? स्वर्ग की परिभाषा क्या है? स्वर्ग जा रहे हैं, वहां की परिभाषा मालूम होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। क्या परिभाषा? बोले बोले, नंबर नहीं कटेंगे भाई, तो गलत थोड़ी बोल रहे भाई, अच्छी बात तो बोल रहे आप। सबसे पहले पवित्रता चाहिए। क्या चाहिए? स्वर्ग की परिभाषा, स्वर्ग में जाने के लिए पवित्रता, और पवित्रता के आगे आप उसमें लिखते जाओगे क्या है में पवित्रता चाहिए, उसकी परिभाषा लिखने। अब पवित्रता की परिभाषा भी आपको मालूम है, पवित्रता की परिभाषा भी आपको मालूम है। ये परिभाषा जो पवित्रता की है, अगर वाकई में आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ मिलेगा। और जब परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ जब आएगा तो नाम ले लेके पुकारेगा, बुलाएगा, निकल आओ। नहीं तो क्या है? आग और गंधक से पहली बार तो प्रभु नूह के समय जल प्रलय किया, पूरी पृथ्वी को नाश किया, और अब जो है आग और गंधक से सारी सृष्टि नाश होगी। बड़े बड़े हमारे खबरिया फैक्ट्री में औजार बन रहे हैं सप्लाई देने के लिए। इजराइल घिर चुका है, मालूम हो जाना चाहिए आपको। 2028 या 2023 मैं प्रोफेसर नहीं कर रहा हूं, 2030 तक पूरी इंडिया, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड समाप्त हो जाना चाहिए। ये सहाय में एक दिन 1000 के बराबर और 3 दिन 30
3000 के बराबर। एक दिन, 1000, 2 दिन, 2000, 3 दिन। मेरा अनुमान है जो यशाया में शायद 28, शायद 19, 20, 21 अध्याय में, उसका मैंने अभी पोस्टमार्टम मैंने अपने आत्मा के द्वारा नहीं किया, उस शब्द का पोस्टमार्टम के अंदर उसको अच्छे से समझने का, अपने जीवन में उसका पोस्टमार्टम नहीं किया है। जिस दिन कर लूंगा उस दिन ये फैक्ट हो जाएगा कि 3000 में ही प्रभु का आगमन हो जाएगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। अभी कौन सा सन चल रहा है? अभी कितने साल बाकी है? अभी कितने साल बाकी है? 3000 साल आने में कितने साल बाकी है? गणित का कौन है भाई? मैथमेटिक्स का विद्यार्थी कौन है? सविता, कौन सा सन चल रहा है? 2024 चल रहा है। 3000 साल आने में कितना समय बाकी है? अरे 6 साल बाकी भाई। 6 साल के बाद तुम जोड़ लो 2024 और 6, 3000। ये मेरा अनुमान है, प्रोफेसी नहीं है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। एक दिन 1000, 2 दिन, 3 दिन। ऐसा अनुमान लगा रहा हूं मैं कि शायद 6 साल बाद ये पृथ्वी पूरी विनाश हो जाएगी, पूरा खत्म हो जाएगा। तो कितने लोग सर जाएंगे? विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा, धीरज धरेगा, होगी परीक्षा, धीरज धरेगा, सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज भरेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो। आनंद, यहाँ का आनंद, वहाँ का आनंद, यहाँ दुख का आनंद, वहाँ सुख का आनंद। थोड़ा आनंद चाहिए। हालेलुया। यहाँ दुख का आनंद, वहाँ सुख का आनंद। सूर्य है, चंद्रमा है, पति है, पत्नी है, आदम आया, हव्वा आई। अंधियारा है, उजियारा है। दुख का आनंद, सुख का आनंद। कितने लोग तैयार हैं? सभी हाथ उठा देते हैं। अभी एक्सीडेंट हो जाए, हमारी पत्नी कहती है, अरे यार तुम रोके तक नहीं यार, बताओ हमारी तो गाड़ी में पलट दी, तुमने रोका। मैंने भैया तो बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, हमें खून भी निकलना खून जो भी निकला, बढ़े चलो। पीछे वाले हाथ से करे यीशु की नाम कीजिए, वो तेरा ठीक हो जाएगा। और यहाँ तक करते करते नहीं आया है। हम अगली बार तुम्हारे साथ में जाए, तुम कहीं भी हमें छीनने लगती हो। पति पत्नी का जो जोड़ा बनाया, दुख का भी, सुख का भी, सुख का भी और सुख का भी। जितने लोग पत्नियों के साथ सेवा करते हैं, उनकी मिनिस्ट्रियां फलवंत हैं। इसलिए पत्नी को कभी नहीं छोड़ता, कभी पत्नी को छोड़ते नहीं। आ रहे थे, अकेले आ रहे थे, बहन जी लोगों ने बोला नहीं दीदी को लेके आओ। बोले उनके बगैर तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो एक काम करो दीदी को यहीं रख लो। और लड़की आ गई हमारे घर में,
प्रचारक है, कहने को तो बहुत है। भैया बोले कितने घंटे लोगे, हमें दिन भर प्रचार करवाओ तो दिन भर करेंगे। नहीं आप इतने बजे आना। हम लोग ऐसे अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। मोबाइल में अनलिमिटेड डलवाते नहीं डलवाते? कितने लोग मोबाइल चलाते हो? बोले भी अनलिमिटेड बात होना चाहिए, अनलिमिटेड। अपन भी अनलिमिटेड है, जितनी देर खड़ा करना हो खड़ा कर दो, थकेंगे नहीं तो हमारे भाई साहब बोले रात में हम आगे देख लेंगे। भाई एक बार नाम बता देता, फिर भूल गया। जिया ला बोले चिंता नहीं करना सर, अभी हमें समझ गए सारा काफी तू रोकना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का नाम। तू रोकना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का नाम। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, है कि नहीं? देखो पर झांकी। अच्छा कितनों को दर्द है? दर्द कितनों को है? कोई दर्द है? किसी को तकलीफ है? सब ठीक है भाई? अब कोई अलग से आएगा ना दुआ कर, हम नहीं करना बिल्कुल, किसी के हाथ नहीं उठेंगे। बात उठ रहे हाथ में। अभी कल तक हूं मैं हूं, मेरा भाई उसकी बेटी है रीवा से कल से फोन कर रही है अपनी बड़ी मम्मी को। पिछली बार हम लोग ऐसे निकल गए रीवा से बाहर, कहीं से मालूम हुआ कि वो रीवा आए रहे, बहुत नाराज हुए। आपको मालूम एक भाई मेरा यही रीवा में रहता है, उसकी भाई भी स्टाफ नर्स है, छोटा वाला भाई मेरा, यही संजय गांधी, बहुत से लोग जानते होंगे, जियालाल भैया, जियालाल भाई जानते हैं। मैं कभी रुकने का कहीं प्रयास नहीं करता, जहां आत्मा ले जाए वही रुकता हूं, क्योंकि आत्मा की भी सुनता हूं। आपकी तो सुन लिया मैंने, लेकिन आत्मा की सुनता हूं जो परमात्मा मुझे लेके चलता है। जिस दिन आप लोग आत्मा की सुनने लगोगे, वो दिन परमात्मा आपके साथ भी चलना चालू कर देगा। तो क्या करें? गिलोरी, हमारे यहाँ गिलोरिया है, छोटी सी गिलोरिया है, गिलोरी नाम है, बसंत भैया गिलोरी है ना, गिलोरी नाम है, क्या नाम है? अरे यार रोली, कितने बार रोली? कहाँ बसंत मैडम, कैसा नाम रखा, कितने बार रोली इसने? इसके बाबा जी ने रखे, कहा भैया वाले साल में रोती रहती है। हमें करना क्या है? ईमानदारी से बताइए, नहीं समझे? एक दूसरे को बोलो ना, ऐसा बोलो, देखो बोले बड़े प्यार से, मुस्कुरा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। आपको स्वर्ग जाना है, आपको स्वर्ग जाना है। अरे हमें देख के मत बोलो भाई, दूसरे को बोलो, ऐसा बोलो, आपको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग की तैयारी करना है, परमेश्वर के आगमन की तैयारी करना है। वो तैयारी कैसे होगी? एक नंबर, अभी अच्छे से नहीं बोला, कोई लोग हमें को देख रहे हैं, हमारी बहन हमें को देख रही है, बोले अरे भैया पांचों को मत बुलाकर कुछ सोच रहे हैं। अच्छा कितने लोग चाहते कि हम हर बार यहाँ आए? मैं तो मजबूरी बोल रहे हैं आप लोग। नहीं सर, जो शिक्षा आपसे मिली है तो क्या बताऊं? जैसा गुरु वैसे चेला, आगे मत बोलेंगे।
मेरी हार्दिक इच्छा है, जो मेरा चर्च नहीं है, प्रभु का चर्च ITI में है, वो भी खुद की जगह पर है। मैंने प्रभु से कहा तुझे और चाहिए, ये पूरी जमीन तुझे देता हूँ, लेकिन काम बड़ा बड़ा होना चाहिए। यीशु मसीह का अभी एक और प्रचारक, 3 प्रचारक हो गए, भविष्यवाणी करके चले गए कि भैया ये चर्च को आपको और प्रभु बड़ा करने जा रहा है। अरे मेरे पैसा है नहीं, कहां से लाऊंगा भाई ने? बोले प्रभु इसको और बड़ा करने जा रहा है। मैंने कि कलीसिया के लोग भाग रहे हैं, यहाँ सत्य वचन मिल रहा है, रियली सत्य वचन मिला तो लोग भाग रहे हैं। और कौन के पास भाग रहे हैं? जिनके पास जो कानों की खुजली मिटा देते हैं, उनके पास भाग रहे हैं। अब मैं वैसा पास्टर नहीं हूं कि तुम्हारी कानों की खुजली मिटाऊं। मैं वैसा पास्टर हूं, या तो आ तो ठीक, नहीं आ तो चले जाओ। सुनना, इसकी सुनना। यहां से या आपके जो प्रचारक हैं, चाहे भाई जियालाल हो, चाहे भाई बसंत हो, राममणि हो, राजेश भैया हो, रामेश भैया हो, या मुन्ना लाल हो, या और भी जो इवेंजलिस्ट है, या विकास भाई हो, जितने भी इवेंजलिस्ट है, जीवन भर किसी को खुश नहीं करना। इस बाइबल के वचन को अपने जीवन में खुश करना और लोगों को इसी वचन से बताना। लोग नहीं खुश होंगे आपकी बातों से, चिंता नहीं करना। कितने लोग आएंगे चले जाएंगे, चिंता नहीं करना। लेकिन खुदा अपने लोगों से उससे बढ़कर तुम्हारे पास लोगों को भेज देगा। हमारा यीशु कमजोर नहीं है, उसके प्रचारक कमजोर नहीं है। हमारा यीशु भीख नहीं मांगता है, उसके लोग भी भीख नहीं मांगेंगे। कलीसियाओं को चोरी करने की भीख नहीं मांगेंगे। जिसको चुराना है भेड़ चुरा के ले जाओ, बाइबल में लिखा है चोरी मत करना है। ऐसा खरा प्रचार करता हूं केवल पास्टरों के बीच में। तुम जो कलीसिया चला रहे हो ना, ये तुम्हारी कलीसिया नहीं है, ये संस्था की कलीसिया है। ये कोई संस्था नहीं है, ये स्वयं आपकी कलीसिया है, जिसके फाउंडर आप सब हैं। जीवन भर किसी को खुश नहीं करना। खुश करना तो बाइबल से सबको खुश करना। कोई दुखी हो जाए, मनीषा मैडम चिंता मत करना, कोई दुखी हो जाए, लेकिन सत्य बोलने से नहीं चुक रहा है। क्योंकि बाइबल कहती है 8:32 यूहन्ना में लिखा है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र आजाद करेगा। अगर सबको आजादी चाहिए, सबको स्वर्ग राज में प्रवेश चाहिए, तो एक बार सब खड़े हो जाए, सब खड़े। दुनिया की भीड़ में क्यों खोरा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बोरा। तू आजा घर लौट आ बेटा घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खोरा। गुनाहों में था अब तलक तू जो फंसा, मकीड़ी के जाल में था जो फंसा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा, मकीड़ी के जाल में था जो फंसा।
इन्होंने अपने जीवन की उन सारी बातों को जो तेरे खिलाफ में थी, इन्होंने छोड़ने के लिए अंगीकार किया है। खुदावन प्रभु, आपकी दया इन पर चाहिए। कल हम मिले ना मिले, लेकिन प्रभु तू प्रतिदिन इनसे मिलेगा। हमारी आयु के दिन 70 बल्कि कर्ण 80 भी हो जाए, लेकिन खुदावन प्रभु तुझसे अलग ना होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट, स्वागत पवित्र आत्मा। मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना में करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा हो। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। परमेश्वर तू मुझे खींच, मैं दौड़ूंगा प्रभु। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मैं दौड़ूंगा। मुझे खींच ले परमेश्वर, उन बुराइयों से मुझे बाहर खींच परमेश्वर, उन अधर्म के कामों से बाहर खींच परमेश्वर, उन गुनाह की बातों से बाहर खींच परमेश्वर। परमेश्वर से दुआ करें, उससे प्रार्थना करें और उससे कहें प्रभु मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे ढूंढ। कहे प्रभु यीशु आप मेरे लिए काफी हैं, आप मेरे लिए काफी हैं। दुनिया का एहसान आप मेरे पास हो ना हो, लेकिन आप मेरे पास हैं प्रभु, आप मेरे साथ हैं प्रभु, वही मेरे लिए काफी है। लॉर्ड माय जीसस, थैंक यू फादर गॉड, आई वर्शिप यू लॉर्ड ऑफ ग्लोरी। पिता परमेश्वर धन्यवाद कर, कुर्बान प्रभु अपने दास के द्वारा अद्भुत वचनों से हम सबों को भरा है।
हमारा जीवन ऐसा ही होने, हमारे जीवन में कोई भी पाप ना होने पाए, कोई भी दोष ना होने, प्रभु कोई भी झुर्रियां ना होने पाए, प्रभु कोई दाग ना होने पाए, कोई धब्बे ना होने पाए परमेश्वर, प्रभु कोई कलंक ना होने पाए परमेश्वर। ऐसा हमारे जीवन को बना दे परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके आए हुए परिजनों के लिए, जितने लोग आज आपके सभा में हैं खुदा, प्रभु हम आशा और विश्वास रखते हैं प्रभु अपने वचनों से आपने इन्हें भरा है, अपनी सामर्थ्य से भरा है कि आपके वचन में जीवन है, आपके वचन में जीवन है परमेश्वर, और उस जीवन की बातों को प्रभु आपने दिया है। इन बातों को ये अपने अंदर सजोए रखे प्रभु, कभी इन बातों से ये अलग ना होने पाए, हमेशा इनके जीवन में ये बातें बनी रहे राजा। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए, आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तमाम बातों के लिए, हमारी दुआओं को सुनने के लिए, आशीष देने के लिए सारे आदर, महिमा, इज्जत, गौरव प्रभु आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।